डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 10 है, सर्कल्स। और आज इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। सबसे पहले ये बताना है कि कितने सर्कल में कितनी टेंजेंट होगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो इसके लिए तो मैं तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है जिसमें सारा को समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ दोबारा से। देखिए ये अपना सर्कल रहता है, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ, देखो ये पॉइंट्स होते हैं कई सारे। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो सर्कल बनता है। तो कहने का मतलब ये जो सर्कल बना तो कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बना। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं। फिर जब हम अलग से कोई लाइन इसमें खींचते हैं, उनको सर्कल से कहीं पर टच कर जाती है। जैसे एग्जाम्पल टच कर गई, तो यहाँ पे ये जो लाइन टच कर गई है ना यहाँ पे, तो अब इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट, क्योंकि टच कर गई है किसी एक पॉइंट पे। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये हमारा सेंटर होता है सर्कल का। अब ये टेंजेंट यहाँ पे कट करिए, तो इस सेंटर से अगर हम कोई यहाँ पे इसको खींचेगा लाइन, तो ये रेडियस कहलाएगी और ये होगी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान रट लेना कि 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, क्योंकि सेंटर से अगर टेंजेंट पे कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो एंगल वहाँ पे 90 का ही बनेगा, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे पॉइंट्स तो कई सारे होते हैं। अब मैंने इस लाइन को खींचा तो यहाँ पे कट हुई। अगर मैं एक और लाइन खींचूँ मान लो यहाँ से, तो यहाँ पे कट हुई। तीसरी खींचूँ तो यहाँ पे कट हुई। चौथी खींचूँ एक और तो यहाँ पे कट हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कह सकते हम कि सर्कल में कितने टेंजेंट होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स हो उसमें। तो एक सर्कल में इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए सर्कल हैज़ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफिनिट नंबर ऑफ क्या होंगी? टेंजेंट्स होंगी। क्यों होंगी टेंजेंट? इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज ए सर्कल हैज़ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट। क्योंकि एक सर्कल पे अनगिनत पॉइंट्स होते हैं और जितने पॉइंट्स होंगे उतनी क्या होंगी? उसमें टेंजेंट होती है। जब पॉइंट्स ही इनफिनिट है तो टेंजेंट भी इनफिनिट हो जाएगी ना। अगर 100 पॉइंट है तो 100 हमारी क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स हैं। अब इसमें पॉइंट्स तो फिक्स रहते हैं नहीं कितनी रहेंगे, इसलिए इनफिनिट लिख दिया। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि एक टेंजेंट है सर्कल पे, कहाँ पे कितने पॉइंट पे कट करेगी। तो ये मान लीजिए ये सर्कल है। अब टेंजेंट को लाइन खींची तो कितने पॉइंट पे कट करी इसने? एक पॉइंट पे ही कट करेगी। मेरे से ड्रॉ ही गलत बनना, मतलब ड्रॉ गलत नहीं बनना, मतलब कंपास से पूरा सर्कुलर बनेगा। तो कहने का मतलब जब ये कोई लाइन जाएगी ना तो इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश। एक लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट में सर्कल को काट रही है। तो इंटरसेक्ट करी एक पॉइंट पे, आगे बढ़ा दो तो एक पॉइंट यहाँ पे कट करी, एक यहाँ पे कट करी। तो जब भी ऐसी कोई लाइन हो तो उसको हम कहते हैं सीकेंट। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा इज कॉल्ड ए सीकेंट। अब तीसरा है ये सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट होते हैं? तो अपना ये सर्कल है, पैरेलल मतलब क्या होता है? एक दूसरे के जस्ट सामने हो, बराबर दूरी हो। तो एक टेंजेंट मैंने खींची, एक इधर से टेंजेंट ये खींची, ये प्रॉपर। अब ये प्रॉपर है क्योंकि पॉइंट से कट होकर जाना चाहिए। ये प्रॉपर अब हो गई। तो कितने? दो ही तो जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे 2। एक सर्कल में 2 हमारी क्या होती हैं? पैरेलल टेंजेंट होती है, एक ये। तो 2 पैरेलल टेंजेंट हमारी होंगी। दूसरा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब ये क्या हुआ? एक लाइन खींची तो इस लाइन को अपन यहाँ पे कट हुई, तो इसको क्या टेंजेंट। ये बताओ यहाँ पे कट हुई है और सर्कल का भी तो ऑलरेडी कोई पॉइंट रहा होगा, 2 पॉइंट हो गए। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ इज, तो PQ की लेंथ बतानी है।
सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, और नहीं भी समझ में आ रहा तो इधर देख लो फिर। एक टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सबसे पहले सर्कल बनाओ, क्योंकि टेंजेंट कहाँ होता है, सर्कल पे ही तो होता है। तो ये मैंने बना ली, ड्रॉ रफली ड्रॉ बना रहा हूँ, थोड़ा गलत टेढ़ा भी बन सकता है, टेढ़ा ही बना है देखो। अब क्या कोई टेंजेंट है पी क्यू, एक पॉइंट तो सर्कल पर है, तो मान लो टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट हमारी, एक पॉइंट तो हमारा पी सर्कल पर ही है, ठीक है, पी होगी। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कहाँ होगी, ये सेंटर होता है, और सेंटर क्या है उसका ओ, तो सेंटर का नाम ओ है, तो यहाँ खींच दी। कितना सेंटीमीटर है 5, नहीं आ रहा समझ में, ये देखो ये लिखा 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या है, सेंटर ए पॉइंट पी। अब देता हूँ, ये बताओ, ये हमारा एक पॉइंट था, ये टेंजेंट पूरी क्या है पी क्यू है ना, तो पी क्यू हो गई। अब इसकी डिस्टेंस बतानी है हमें सेंटर से, तो इससे इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब हमारी ओ क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू हमारी 12 सेंटीमीटर। अब एक मैंने तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बताया था जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले। इस सेंटर से अगर टेंजेंट पे ये लाइन खींच रही तो एंगल कितने का बन रहा है, 90 का बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, तो बस आप लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे अपन कि ओ पी हमारा है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। रीज़न हो जाएगा कि हमारी जो भी रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ओ पी 5 है और ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमें कौन सी साइड निकालनी है, पी क्यू निकालनी है। पी क्यू का है, पी क्यू ये है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमारी क्या है बेस है। और जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी थर्ड साइड निकालनी हो तो उसके लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है आपको पता ना, ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली होती है। तो ओ क्यू का कर दो स्क्वायर, बची कौन सी ओ क्यू के अलावा, एक ही बची, एक ही बची, तो लिख लो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये तो बेसिक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ओ क्यू कितनी दे रखी है 12, तो 12 लिख दो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। ओ पी कितना है, ओ पी आपका 5 है तो 5 लिखो, स्क्वायर लगा दो, प्लस लगाओ। पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका पता ही नहीं है, पी क्यू तो निकालना है, तो पी क्यू की जगह पी क्यू लिखे रहने दो। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इतना हो गया ना। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, इक्वस टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा वही के वही लिखे रहने दो। चलिए अब इसको हटा देते हैं, हम करते हैं अपना। अब 144 इधर ही, पी क्यू स्क्वायर 25 को इधर भेजेगा, पी क्यू का स्क्वायर 140% में 25 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस कर लो फटाफट, 25 और ये 40, 5 कितना बच रहा है, ये माइनस कर लो इधर, 119 बच रहा है, ठीक है। और ये पी क्यू का स्क्वायर, अब पी क्यू और स्क्वायर उधर भेज दो तो रूट लग जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा 119। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन दे रखे ना 12 सेंटीमीटर 13 8.5, तो ये हमारा डी वाला करेक्ट है। तो आपका सॉल्व करके बताना, ऐसे नहीं बता देना, ठीक है। तो ये आएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो 10.1 हमारी एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको अगर डिटेल में पूछेगा तो आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, वरना उसका सॉल्यूशन तो इतना मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। एक गिवन लाइन दे रखी है आपको कोई सी भी, इसका नाम दे देते हैं ए बी, एक गिवन लाइन है, ठीक है, सिंगल मार्क कर देना इसे, सिंगल। एक सर्कल है, तो इस हमें क्या करनी है, सर्कल पे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि एक तो टेंजेंट हो, तो टेंजेंट कौन सी होती है, एक कोई भी पॉइंट टच करा दो। तो कोई लाइन मैंने ऐसे निकाली, ये टच करा दी एक पॉइंट, जैसे टेंजेंट बन गई। दूसरा सीकेंट, सीकेंट कब होती है, जब कोई लाइन बीच में से काट के जाए, तो ये हो गई। तो ये एक्स वाई हो गया, ये हो गया पी क्यू, तो हो गया, ये सीकेंट है हमारी और ये टेंजेंट है, मार्क कर दो।
तो वैसे सॉल्यूशन तो इतना ही है इसका, लेकिन अगर और डिटेल में पूछते हैं तो आपको फिर इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन आंसर ही गलत नहीं है। तो हमारा ये क्या है, सेकेंड है बस। तो हो जाएगा दोनों पैरेलल, तो यहाँ लिख देंगे एक्स बाई पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि पैरेलल है ना, देखो एक दूसरे के पैरेलल है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये।